ऑल द बेस्ट पार्टनर। 2 दिन बाद इलेक्शन। अदिति कितना खाती, सुबह से शाम तक बस खाती रहती है। आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती है। ये मुझे लड़की कम और लड़का ज्यादा लगता है। मतलब हर रोज 4 अंडों का ब्रेकफास्ट कौन करता है? दंगल फिल्म नहीं देखी लगता है तुमने। देखी ना, तुम आमिर खान हो और ना ही अदिति को कुश्ती का शौक है। अदिति, ब्रेकफास्ट रेडी, आकर कर लो। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। वैसे अदिति, सुबह जल्दी उठकर अगर तुम मेरे काम में हेल्प कराओगी ना तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर माँ, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो तुम्हें क्या मंजूर है? मैं किचन में अकेले हो गया कांड। आप मुझे क्यों बोल रहे? आप इसे बोलिए ना। पापा अब आप खुद देखिए और खुद समझाइए माँ को, प्लीज समझाइए। यार, मैंने तो न्यूज पढ़ के कहा कि हो गया कांड। क्या कांड हो गया है? यूएसए में गे मैरिज लीगल हो गई। अब देखना, ये गे मैरिज पूरी दुनिया भी लीगल करेगी और जो यूएसए करती है दुनिया भी करती है। क्या बकवास है? सेम सेक्स के लोग आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही। तो माँ फिर अपनी सोच बदल लो। अच्छा माँ, अच्छा अरे बैठ के ठीक से नाश्ता तो कर ले। अरे माँ, लेट हो रहा है मेरे को। मैं इसलिए बोलती हूँ टाइम पे उठने के लिए। रात भर जगती रहती हूँ, सुबह लेट उठती है। अगर ऐसी मैम हो तो किसका मन होगा पास होने का? भाई मेरा भी तो मन इसके पास जाने का है। सोनल मिस, सोनल मिस, एक्चुअली आर सो प्रीटी, इसलिए मैम बोला नहीं चाहती। तो फिर मैम बोलने की आदत भी डाल लो। ओहो, हमें तो पता ही नहीं था कि टीचर की स्पोक पर्सन भी साथ में। देख ऐसे मैम, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलेंगी प्लीज? श्योर, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने चलूंगी, लेकिन एक ही शर्त पर। अगर तुम एग्जाम्स में फर्स्ट आ जाओगे तब। ओए, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर एक दिन जरूर होगा। ध्यान कहाँ तुम्हारा आदित्य? वही जहाँ होना चाहिए। मैम, बोर्ड पे। मैम, आपका ध्यान इस पर है और इसका ध्यान आप पर है। थोड़ा हम पर भी ध्यान दे दो।
दिस इज टू हॉट। जल्द मत जाना। तू वहीं रुक, तुझे बताता हूं मैं अभी। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? हाँ, अगर वो पॉट यश के सर पे लग जाता तो? आई डोंट केयर। तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूंगी? लिसन सोनल, एनीवन मींस एनीवन। अगर तुम्हारी कोई भी इंसल्ट करेगा ना, मैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड दैट्स इट। देखो अदिति, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम बताओ? अदिति प्लीज डोंट एक्ट सो डिफिकल्ट। अगर किसी को पता तो क्या सोनल, आज नहीं तो कल सबको ये बात पता चलेगी। अदिति तुम भी ना बस। अदिति, you don't know, अगर समाज में पता चलेगा कि हम लेस्बियन पार्टनर्स हैं, then no one will accept us. सोनल, मुझे समाज की परवाह नहीं है। अदिति, समाज की परवाह करनी पड़ेगी। तुम जानती हो ना, जब समाज तो डिफरेंट कास्ट के लड़का लड़की की शादी एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या लड़की लड़की की शादी एक्सेप्ट करेंगे, मंजूर करेंगे उसे? सोनल, मुझे समाज की मंजूरी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं, लेकिन हर चीज को हैंडल करने का एक तरीका होता है, एक वक्त होता है। जब हमारा वक्त आएगा तब हम भी सबको बता देंगे। और मैं नहीं चाहती कि अभी हमारी बात बाहर आए। हम शादी करेंगे, सब कुछ बताएंगे सबको, पर वक्त आने पर। लेकिन सोनल, अगर भाई, क्या है डिनर पे? आज फिर से अपने कॉलेज में झगड़ा कर आई है तुम्हारी लाडली। क्या हुआ?
कुछ नहीं पापा, वो एक लड़का ना कॉलेज में सोनल मैम के साथ मिसबिहेव कर रहा था, बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट। और ये मार्क्स सब आर्गुमेंट से हुए हैं? मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करा देते। माँ अब इसमें शादी कहाँ से आ गई? आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शादी है क्या? मुझे नहीं करनी शादी। आदिति, माँ मैंने कहा ना मुझे शादी की कोई भी बात नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है मत कर, लेकिन अपनी झूठी प्लेट यहाँ से उठाकर लेकर जा। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। देखा आपने कैसे बात बात पर गुस्सा आता है ऐसे? शादी नहीं करनी तो क्या करेगी? और कल अपना नाश्ता खुद बना लेना, मैं नहीं बनाने वाली। पापा I'm sorry। देख बेटा, तेरी माँ जो अंदर कह रही थी ना, प्लीज अब आप भी शादी की बात मत शुरू कीजिए। अरे नहीं बाबा, मैं शादी की बात नहीं करने आया हूँ, मैं तो तेरे झगड़े की बात करने आया हूँ। इट्स ओवर, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस यू। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, कंसर्न तो होगा ना। तू इस तरह झगड़ा करेगी, तुझे कुछ हो गया तो। और पता है तेरी माँ को भी वही टेंशन। आजकल बाहर का माहौल कैसा है तुझे पता है ना। भगवान न करे तुझे कुछ हो गया तो क्या होगा तेरी माँ और मेरा, ये कभी सोचा है? बेटा डोंट बी सो सेल्फिश। ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, हम तीनों की लाइफ है। पापा मुझे मालूम है कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, पर मैं क्या करूं, मेरे से ना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। बट आई प्रॉमिस यू आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड अगली बार से आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। श्योर? 100% श्योर। बेटा एक बात पूछूं? पूछो। तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तेरी शादी करा देता हूं। पापा क्या है, कुछ भी बोलते हो। बाय, गुड नाइट। सच कहता हूँ, है तो कह दे। पापा प्लीज करा दूंगा। करो नहीं। हेलो रहमान, एडविन फुटवेयर में कुछ माल आने वाला है, जरा डिलीवरी ले लेना और साइन करके इनवॉइस पे दे देना। यू द बेस्टेस्ट मॉम। और तू भी बेस्ट डॉटर होके दिखा। मतलब अदिति, तेरी शादी की उम्र। प्लीज नॉट अगेन। डैड प्लीज। बाय बाय मॉम, प्लीज बाय। इसको ना कुछ बोल के फायदा नहीं है। तुम पर तो गई है। क्या? नहीं कब? यार तू हर साल अनपोस कैसे जीत जाता है? मतलब आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का और अभी तक कोई तेरे अगेंस्ट नहीं है। जंगल में सिर्फ एक ही शेर होता है और वो शेर हम हैं। वो तो है भाई तेरे सामने एक नई कॉम्पिटिटर आ गई है। इस साल तू अनअपोज नहीं जीत रहा। कौन खड़ा है मेरे अगेंस्ट? Vote for yes. Vote for Aditi. Vote for yes. Vote for yes. Vote for Aditi. डेविल के सामने खड़े होने की हिम्मत तो जुटा ली, पर डेविल वाली सोच कहां से लाओगी? आगे आगे देख होता है क्या। अच्छे से उस साइड से भी, एंड प्लीज यू ऑल्सो प्लेस फ्रॉम दैट साइड। थोड़ा प्रेशर लगा उस पे। अदिति चलो मेरे साथ। क्या हुआ? इधर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इलेक्शन में खड़ी हो, अभी के अभी जाकर अपना नाम वापस लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अदिति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इलेक्शन कभी भी क्लीन नहीं होते और सामने वाला जीतने के लिए कोई भी चाल चल सकता है। तो अच्छा है ना,
सामने वाला अपनी चाल चलेगा तो मुझे भी अपनी चाल चलने का मौका मिलेगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। यश इज नॉट अ इजी गाय टू हैंडल। और मैं इजी हूँ हैंडल करने के लिए। क्लास में चलो, कोई देख लेगा। क्लास में चलो। सी गाइस, एग्जाम सर पर है। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी मार्क्स कम आए। और सब अपने अपने सब चीजें फोकस करें। एंड यस, ओके देन, तो स्टार्ट करो। मैं मैम, ये इक्वेशन मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बता दीजिए ना। थैंक यू मैम। मुझे कॉलेज इलेक्शंस में खड़े रहने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन अगर हम सब यही सोचकर एक गलत कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे जो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सके, तो व्हाई ब्लेम हिम? आई थिंक वी शुड बी ब्लेम। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि मैं आप सबकी मांगों को पूरा करूंगी, लेकिन मैं एक मीडिएटर हूं और आप सबकी मांगों को मैं इस कॉलेज के उप अधिकारी तक पक्का पहुंचाऊंगी। I promise you guys कि मैं आपको और इस कॉलेज को बहुत प्राउड फील कराऊंगी। You're looking awesome. थैंक यू। मुझे पता था कि तुम भूल जाओगी। आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है। Oh no! How can I just forget? इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों साथ हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लेट्स कट द केक। वैसे सोनल, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें शादी के लिए फोर्स तो नहीं कर रहे ना? बिकॉज दे नो। क्या? तुमने उन्हें कब बताया? 2 साल पहले। एक्चुअली मैं भी तुम्हारी तरह परेशान थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं एंड वो रिएक्ट कैसे करेंगे। फिर एक दिन पापा ने कहा कि अगले दिन लंच पे लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। मैं बहुत अपसेट हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सारी रात नहीं सोई। फिर अगले दिन मैंने उठकर पापा मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। एंड दे बोथ वर शॉक्ड। पापा ने लड़के वालों को कॉल करके मना कर दिया। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है,
तुम्हें भी है। What happened? सोनल, will you marry me? सोनल अपने शहर, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने आप से समझौता कर एक नई जगह अपनी जिंदगी की शुरुआत करती। यहां उसकी जिंदगी में एक नई खुशी, एक नई उमंग, एक नया सपना है जो उसकी बिखरी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाती। लेकिन क्या हमारा समाज और हमारी सोच अदिति और सोनल के इस रिश्ते का खुले मन से और नजाकत के साथ सम्मान करेगा या उसे घृणा और कटाक्ष का चेहरा दिखाएगा? आइए देखते हैं। ऑल द बेस्ट पार्टनर। 2 दिन बाद इलेक्शन में द बेस्ट मैन विंस। आप लोगों का ध्यान क्लास में नहीं होता और एग्जाम्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर किसी की भी कोई कंप्लेंट आई तो मैं नहीं सुनूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो। एक्सक्यूज मी गाइस। ये किसी की होगा मुझे नहीं पता, बट अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी कैसे चलेगा? वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
ओके? क्या स्ट्रॉन्ग यार। सी कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ओके? थोड़ा सा टाइम दो, हमें पता चल जाएगा कि उसके इंटेंशंस क्या है। अरे मम्मी पापा की बात तो आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा। लेकिन अदिति ऐसे पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो प्लीज खुद को संभालोगे, एंड आई प्रॉमिस यू सब कुछ सॉर्ट कर दूंगी। ट्रस्ट मी, लेट्स गो। क्या हमें किसी की जाती जिंदगी में झांकने का अधिकार है? क्या हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी और को जलील करना सही समझते हैं? किसी को छोटा दिखाकर या उसे बदनाम कर अपनी बढ़ाई जताना, ये कहां तक ठीक है? किसी के जज्बात से खेलना, उसका शोषण करना, उसकी निजी जिंदगी का मजाक बनाना, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करना, क्या एक सभ्य समाज में ये शोभा देता है? फोटो कैसी लगी? बस अब तुम्हारे माँ बाप को ये सेंड करता हूँ। इसका एसएमएस है इतनी रात को? क्या? नहीं, किसका एसएमएस है? फोटो है, डाउनलोड हो रहा है। हो गया डाउनलोड। क्या है? क्या है माँ? रमेश चाचा की बेटी की शादी है और कार्ड फोन पे। हम भी शादी वीडियो चैट पे देख लेंगे। और 2000 का नोट भी मोबाइल पे ही भेज देते। माँ अब अगर ये सुविधा दी ही है तो यूज कर लेनी चाहिए ना। वैसे भी वी वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन कार्ड्स, और कार्ड्स के ऊपर भगवान की फोटो होती है जो हम रद्दी में डाल देते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेटर आइडिया। व्हाट्स इट डैड? बेटर होगा तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं अभी भी पुराने सोच की हूँ कुछ चीजों में। बड़ी गहरी सोच में हो। यही सोच रही हो ना कि मुझे हराया कैसे जाए? तुम्हें हराने के लिए ना मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ये तुम सोच लो कि तुम्हें मुझे कैसे हराना है। वो तो मैंने सोच लिया है कि मैं जीतने वाला हूं और तुम अपना नाम वापस लेने वाली हो। सिंपल। और इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम हारोगे भी नहीं क्योंकि तुम तो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं है, और मैं फिर से पोस्ट जीत जाऊंगा। तो ये भी बता दो कि मैं ऐसा करूंगी कि? कल बताया ना। क्या बताया था कल? किया था। अब तो तुम चाहे ना जो मर्जी कर लो, मैं इलेक्शन से अपना नाम नहीं लूंगी, समझे तुम? अरे सोनल मैम के बारे में तो सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदनामी के डर से शहर ही ना छोड़ दे।
सोनल प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सोनल प्लीज, आई बेग यू, ओपन द डोर। कहाँ जा रही हो तुम? आई डोंट नो, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देखो सोनल, मुझे पता लग गया है कि वो पिक्चर्स यश ने खींची थी। वो चाहता था कि मैं इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूं, और वो मैंने ले लिया। तो तुम्हें अब कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, ओके? क्या फर्क पड़ता है? मैं उस कॉलेज में जाऊंगी तो अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगी, और आज नहीं तो कल ये बात फिर उठेगी। ठीक है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना ना, तुम मत जाओ, मैं भी आती। कहाँ जा रही हो? घर, अपना सामान लेने। सामान लेने? क्योंकि जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और पेरेंट्स को क्या बोलोगी? वही जो सच है। रिएक्ट कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता सोनल, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अदिति प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान ने हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं बनाई जितना तुम सोच रही हो। I don't understand anything. तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी, and that's it, and that's final. Please, let me try. हो सकता है जैसे तुम्हारे पेरेंट्स माने थे, मेरे भी पेरेंट्स मान जाए। अदिति मेरे पेरेंट्स कैसे माने थे? मुझे घर से निकाल कर, शहर से निकाल कर। सोनल लिसन, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं अपने मम्मी पापा से आज ही बात करूंगी, और मैं जब तक वापस नहीं आऊंगी, प्रॉमिस मी, तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज। दिमाग खराब हो गया? ये बोलना कि मैं लेस्बियन हूँ कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। नहीं है माँ, माँ, लेकिन अगर मुझे लड़की अच्छी लगती है और अगर मैं उसके लिए अट्रैक्टेड हूँ, ये मेरी गलती नहीं है माँ। माँ प्लीज छोड़। पापा प्लीज माँ को समझाओ ना। पापा ये सब कुदरत है, प्लीज बताओ ना माँ को। ये कोई कुदरत नहीं है, ये एक दिमागी बीमारी है जिसे मुझे ठीक करना अच्छे से आता है। आज से तेरा कॉलेज बंद, तेरा बाहर जाना बंद। ते मुझे चल पापा चल। पापा पापा प्लीज, पापा प्लीज। सोनल चली जाएगी ना, जाने।
खुली हवा में। अदिति, अदिति, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल। आंटी, मुझे अदिति से अर्जेंट बात करनी है। सब पता है मुझे, क्या अर्जेंट बात करनी है अदिति से? मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध चाहिए, है ना? आंटी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश की। क्या समझू मैं? हाँ, मेरी बेटी ठीक थी, तूने उसकी जिंदगी में आके बवाल खड़ा किया है। जो कोई मर्द देखता नहीं होगा ना, इसलिए तुझे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए मेरी बेटी मिली। भोली है, फंसाना आसान है ना? अदिति, देखा, आज मेरी बेटी के लिए उसके माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तू है। ऐसा क्या जादू किया तूने उसके ऊपर? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। माँ दरवाजा खोलो। वैसे तेरे माँ बाप को पता है कि तू इतना गंदा काम करती है? आंटी ये कोई बीमारी नहीं है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों का प्यार पवित्र है। जिस तरीके से लड़के और लड़की के बीच का प्यार कुदरती होता है, उसी तरीके से लड़की और लड़की के बीच का प्यार भी कुदरती होता है। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, वो सब जानते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। कुदरत के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता ना। अपनी वासना को कुदरत का नाम मत दे, समझी ना? और निकल जा यहाँ से। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। चल निकल, अच्छा निकल यहाँ से। मैं चली जाऊंगी आंटी, मैं चली जाऊंगी। माँ अदिति बोलेगी तो। वाह, बहुत शातिर है ना तू। तुझे अच्छे से पता है तुझे अदिति कभी जाने के लिए नहीं बोलेगी, इसलिए तूने ये सब प्लान किया ना। लेकिन मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगी। चल निकल जा। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। अदिति, माँ डोंट डू माँ। माँ अच्छा नहीं होगा। आंटी मुझे अकेले से मुझे, आंटी प्लीज मुझे कहा ना, चल निकल यहाँ से।
हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, हमारी पहचान, जीवन के मूल्यों की सीख हम सबसे पहले अपने घर, अपने माँ बाप से जानते हैं। अदिति और सोनल के रिश्ते को हमारा देश का कानून स्वीकृति नहीं देता और हमारा समाज भी इसे अनुमोदन नहीं देता। लेकिन अदिति के माँ बाप ने यदि थोड़ा सा धैर्य और स्नेह अपनी बच्ची के लिए जताया होता तो भले ही इस परिस्थिति का समाधान ना निकलता, लेकिन कम से कम बात इतनी बेकाबू तो ना होती। लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, सोसाइटी और लोगों से घबरा कर अपनी बेटी के लिए कोई विकल्प ना रखना इस परिवार के लिए घातक साबित हो गया। याद रखिए, हमें अपने विचार और मत रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी और की निजी जिंदगी में जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना ये कहां तक सही है, हमें इस पर विचार करना होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।